एक गांव में एक धनी व्यक्ति रहता था। वह और उसकी पत्नी दोनों धर्माचारी और सदाचारी थे। उनका एक पुत्र था। उसे धर्म कर्म में कोई रुचि नहीं थी। वह आध्यात्मिक बातों को बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लेता था। जो जैसा है ठीक है, क्यों व्यर्थ के पचड़ों में पड़ा जाए। जो साक्षात दिखता है वही सत्य है। अंदर की बातें ज्ञानी जाने, यह उन्हीं का काम है। इन्हीं विचारों के अनुसार वह आराम से जीवन यापन कर रहा था। जब उसके पिता का अंत समय निकट आया तो उन्होंने उसे अपने पास बुलाया। पिता ने बेटे को सारी ऊंच नीच समझाई। फिर उन्होंने कहा, मेरी एक इच्छा है, ध्यान दो तो कहूं। वह अपने पिता से बहुत प्रेम करता था। उसने सोचा, पिता की अंतिम इच्छा है, मुझे उसका सम्मान करना चाहिए। कहिए पिताजी, मैं पूरा ध्यान दूंगा। उसने कहा, मेरे पश्चात प्रतिदिन नियम से दिशाओं को प्रणाम करना। वह सुबह सवेरे उठ जाता और शुद्ध होकर स्नान करके सभी दिशाओं को प्रणाम करता। एक सुबह जब वह इस प्रकार भीगे वस्त्र भीगे केस लिए दिशाओं को प्रणाम कर रहा था तो तथागत बुद्ध का वहां आगमन हुआ। तथागत ने उस व्यक्ति को इस प्रकार दिशाओं को प्रणाम करते देखा तो उससे पूछ लिया, वत्स, तुम क्या कर रहे हो? मैं दिशाओं को प्रणाम कर रहा हूं महाराज। उसने उत्तर दिया, कौन सी दिशाओं को? वहीं पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण ऊपर और नीचे, मैं इन सभी 6 दिशाओं को प्रणाम कर रहा हूं। अच्छी बात है, किंतु तुम दिशाओं को प्रणाम क्यों करते हो? क्योंकि यह मेरे पिताजी की अंतिम इच्छा थी। उन्होंने कहा था कि मैं सभी दिशाओं को प्रणाम करता रहूं। किंतु क्या तुम्हें दिशाओं का सही अर्थ पता है? दिशाओं का क्या अर्थ होगा महाराज? दिशाएं तो बस दिशाएं होती हैं, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण ऊपर नीचे, और क्या? क्या तुम जानना चाहोगे कि तुम्हारे पिताजी की अंतिम इच्छा का क्या अर्थ है? अवश्य महाराज। तो सुनो वत्स, मैं तुम्हें इन दिशाओं का वास्तविक अर्थ बताता हूं और यह भी बताता हूं कि इन्हें प्रणाम करने का सही तरीका क्या है। फिर तथागत बुद्ध ने दिशाओं का पूरा विश्लेषण किया। तथागत ने बताया कि पूर्व दिशा वास्तव में माता पिता को मानना चाहिए। वे उसे पाप से बचाते हैं, उसे पुण्य कर्म में प्रतिष्ठित करते हैं, उसे विद्या दान कराते हैं, वे योग्य कन्या से उसका विवाह कराते हैं और समय से उसे उसकी विरासत सौंप देते हैं। इन बातों को ध्यान में रखकर पुत्र को माता पिता की सेवा करनी चाहिए। इसी प्रकार पश्चिम दिशा वास्तव में पत्नी होती है। वह सारे कार्य भली भांति निपटाती है। वह सेवकों को वश में रखती है। वह पति द्वारा अर्जित धन की रक्षा करती है। वह समस्त कार्यों में आलस रहित और दक्ष होती है। इन समस्त बातों को ध्यान में रखते हुए उसे पत्नी का सम्मान करना चाहिए। इसी प्रकार उत्तर दिशा मित्र को माना गया है। मित्र उसे आलस से बचाते हैं। उसके भयभीत होने की स्थिति में उसे शरण देते हैं। वे उसे आपदा में अकेला नहीं छोड़ते। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए मित्र से हमेशा प्रिय वचन बोलने चाहिए, उनका काम करना चाहिए, उनके प्रति समानता दिखानी चाहिए, उनमें विश्वास व्यक्त करना चाहिए। इसी प्रकार दक्षिण दिशा को आचार्य माना गया है। आचार्य अथवा गुरु शिष्य को सुविनय का गुण देते हैं। वे शिष्य को बहुत अच्छी तरह से उत्तम शिक्षा देते हैं। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए हमेशा आचार्य का सम्मान और उसकी सेवा करनी चाहिए। शिष्य को आचार्य अथवा गुरु से उत्तम उपदेश सुनने चाहिए। उसे सत्कार के साथ आचार्य से विद्या ग्रहण करनी चाहिए। तथागत ने ऊपर की दिशा की व्याख्या करते हुए बताया कि यह श्रमण ब्राह्मण की दिशा है। श्रमण ब्राह्मण उसे पाप कर्म से बचाते हैं। वे उसे सत्कर्म में लीन करते हैं। वे हमेशा उसका कल्याण चाहते हैं। वे उसे स्वर्ग का मार्ग दिखाते हैं। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए उसे हमेशा श्रमण ब्राह्मण को भोजन, भिक्षा और दक्षिणा देनी चाहिए। तथागत ने नीचे की दिशा के विषय में बताया कि यह दिशा सेवक की होती है। सेवक मालिक से पहले सोकर उठ जाते हैं।
वे मालिक के सोने के बाद ही सोते हैं। वे अपने कार्यों को भली भांति निपटाते हैं। वे मालिक का यश फैलाते हैं। इन सब बातों को ध्यान में रखकर सेवक से उसकी शारीरिक सामर्थ्य के अनुसार ही काम करवाना चाहिए। उसे सेवक को भोजन और वेतन देना चाहिए। सेवक जब रोगग्रस्त हो तो मालिक को उसकी सहायता करनी चाहिए। उसे समय समय पर विश्राम देना चाहिए। दिशाओं की यह व्याख्या तथागत के मुख से सुनकर वह व्यक्ति चकित रह गया। उसने तो कभी इस प्रकार सोचा ही नहीं था। वह बिना कुछ जाने बस दिशाओं को प्रणाम किए जा रहा था। वह तो बस इतना जानता था कि अपने पिता की अंतिम इच्छा का पालन कर रहा है। उसने तथागत बुद्ध से कहा, भगवान, आज आपने मेरी आंखें खोल दी। मैं तो बस बिना कुछ जाने दिशाओं को प्रणाम करता रहता था। आज आपने समझाया कि वास्तव में मेरे पिताजी की अंतिम इच्छा क्या थी, वे आखिर क्या कहना चाहते थे। आज से आप मुझे आजीवन आपकी शरण में आया उपासक स्वीकार करें। और इस तरह वह व्यक्ति बुद्ध की शरण में चला गया। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम रोज आपको ऐसी कहानियां सुनाते रहें। धन्यवाद।